नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि हम ये काशीपुर के जो मुख्य चौराहे पे फ्लाईओवर है, जो कि स्टेशन रोड पे एक तरफ स्टेशन रोड से उतरता है और दूसरी तरफ ये रामनगर रोड की तरफ उतरता है। हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर रात को शायद ये बात कही जाए कि रात को लोग मतलब अपना आपा खो बैठते हैं या नशे में रहते हैं, तो इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और ये मौत का तांडव हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, मौत का तांडव। ये जो दिन में तो लोग संयम में रहते हैं यहाँ पे, कार चलाते हुए भी उतारते हुए भी, परंतु जैसे जैसे रात होती है, हम कई वीडियोस आपको दिखाएंगे इसमें कि ये कई ऐसी वीडियोस जिसमें देख के आपका दिल दहल जाएगा। लोग 140, 130, 150 स्पीड में, लगता है कि वो किसी रेसिंग ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हैं। और ऐसी गाड़ियां सीज होनी चाहिए और ऐसे डंपरों को परमानेंट सीज कर देना चाहिए और उनको डाल देना चाहिए हवालात में, क्योंकि ये लोग बहुत ही टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, चाहे ये डंपर्स हो, ये इतनी तेजी में चल रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अभी हाल में कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हुई है। ये मौत का तांडव कब तक देखते रहेंगे? प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाएं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा वहाँ ये सारे खंबे दिखाएं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट के साथ कैमरे लगे होने चाहिए और इन कैमरों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जितनी तेज जो गाड़ी चला रहे हैं और उतार रहे हैं, उनकी गाड़ी परमानेंट सीज होनी चाहिए और उनका जो भी जितने हमारे मानक हैं सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के, उसको अपनाते हुए उनका लाइसेंस भी जब्त होना चाहिए। एक तो ओवर स्पीड, दूसरा ड्रिंक एंड ड्राइव और तीसरा लोगों को मार रहे हैं ये लोग। तो ऐसी गाड़ियां, ऐसी टू व्हीलर, ऐसे फोर व्हीलर और ऐसे डंपर्स को परमानेंट सीज करना चाहिए। ये काशीपुर के जनता की आवाज है जो हम आप तक लेके आए हैं। प्रदेश में हर अधिकारी इसको देखे और वो देखे कि यहाँ पे जो ये लोग हैं जो इसको रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ है, जिन लोगों ने शराब पी के और दिन में तो ठीक रहते हैं, रात को अपना आपा खो बैठते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे और लाइट की व्यवस्था हो, ताकि ये जो डिवाइडर्स जब नीचे उतर रहे हैं तो वो सामने डिवाइडर्स पे भी रिफ्लेक्टर्स, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स लगे। जो आरोपी बना रहे हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को अपने अंजाम दें ताकि मानवता जिंदा रहे। इंसान, किसी का बच्चा अगर मरता है, किसी के घर का कोई चिराग जाता है, तो उस पे सभी को दुख होना चाहिए और इस पे कड़ाई से एक्शन होना चाहिए। अब हम आपको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जो कि रामनगर रोड की साइड है। अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ जो कि रामनगर रोड से जो फ्लाईओवर उतर रहा है। यहाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा ये पोल्स और ये पिलर दिखाएं। लाइट सिर्फ उस पे है, यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और साथ ही साथ इन पोल्स में कैमरे लग सकते हैं जिनसे पता चले कि ये जो डंपर वाले और जो ये कार वाले और जो ये टू व्हीलर जिन्होंने रेसिंग ट्रैक बना रखा है यहाँ पे, और उस रेसिंग ट्रैक से वो अपने साथ दूसरों की भी खुशियां छीन रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने साथ बैठे हुए लोगों का मन तो जीत लेते हैं, पर वो जिंदगी की रेस हार जाते हैं, इतना उन्हें पता नहीं है। हम आपको जो वीडियोस दिखाएंगे, आप वो वीडियोस देखिएगा, दिल दहल जाएगा उस वीडियोस को देखने के बाद कि ट्रक के भी 2 फाड़ हो चुके हैं। मतलब इतनी तेजी में रहते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी भी तेजी के साथ बना रखी है। अब हम चाहते हैं कि इस रामनगर रोड पे भी यहाँ भी कैमरे लगे और ताकि इन और जो नो एंट्री है, दूसरी बात जो ये नो एंट्री में, अगर नो एंट्री का एक निर्धारित समय है 9 बजे, उससे पहले अगर कोई डंपर आता है तो वो भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कैमरे से, प्रशासन उसका भी चालान कर सकती है। और रात्रि में आपको पुलिसिंग का काम, कहते हैं कि जो कैमरा है वो खुद अपने में एक सफिशिएंट एक सोर्स है, तो वो जो कैमरा है वो बताएगा कि कौन सी गाड़ी, कौन सा डंपर, कौन सा टू व्हीलर जिसने सड़क को रेसिंग ट्रैक बना रखा है, ताकि वो उसको दुनिया भी देखे, उसके घर वाले भी देखें, ताकि और प्रशासन उसको सीज करे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है ऐसे ड्राइवर्स पे वो होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि लोग
बच सके, लोगों की जान ना जाए, सस्ती जान नहीं है। हर परिवार का चिराग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परिवार के लिए, हर घर के लिए। सुरागी लाल अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसको दिखाने के लिए कटिबद्ध है हम आपकी समस्याएं आपके सरकार तक रखने के लिए। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर बने फ्लाईओवर के दोनों ओर लगातार हो रहे हैं एक्सीडेंट। इन सड़क दुर्घटनाओं को कैद किया कुछ सीसीटीवी कैमरों ने। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक डंपर तेज स्पीड से आते हुए डिवाइडर में जा घुसा। वहीं दूसरी ओर एक वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी दिखाएंगे जिसमें कार के बीच में से परखच्चे उड़ गए। सर प्रणाम, दिलप्रीत सेठी बोल रहा हूँ सुरागी लाल न्यूज चैनल से। जी प्रणाम। सर ये जो काशीपुर का जो फ्लाईओवर है, पिछले कई दिनों से आप भी नोटिस कर रहे हैं, हम लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि रात्रि में लोग जो ये फ्लाईओवर रामनगर रोड से चढ़ता है और स्टेशन रोड पे उतरता है, चढ़ते और उतरते समय रात्रि के समय खास करके लोग बड़ी तेज स्पीड में, जिसमें ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ये बड़े वाहन जो है डंपर्स वगैरह वो यूज कर रहे हैं और उसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कैजुअलिटीज हो रही है, डेथ हो रही है। सर इस पे आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी जो हमारा डिवाइडर था वो फ्लाईओवर के पहले और फ्लाईओवर के बाद उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो हमने फ्लाईओवर के बाद जो डिवाइडर था उसको पीछे शिफ्ट किया था जी। और केवल फ्लाईओवर के आसपास नहीं, पूरे काशीपुर में जहाँ जहाँ ऐसे स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट की संभावना है वहां पे इन स्पॉटों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है और कारण देखा जा रहा है कि क्या है, किस कारण से एक्सीडेंट हो रहा है। क्या वहां पे अतिक्रमण है या वहां पे हमें रिफ्लेक्टर लगाने की आवश्यकता है या स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह लेके पूरी पुलिस की टीम और हमारी जो ट्रैफिक की टीम है और रेवेन्यू की टीम और परिवहन विभाग सब लोग मिलके इन स्पॉटों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो कारण है एक्सीडेंट का उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि फ्लाईओवर पे लोग रात में ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इसको लेके एनएच से भी बात की जाएगी। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर लगाना पड़े तो वो भी लगाए जाएंगे और रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो। और रात में जो है मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी ताकि लोग ओवर स्पीडिंग ना करें। जी सर, कैमरेज की अगर व्यवस्था हो जाए तो उससे क्या है कि वो ट्रेस भी हो जाएंगे वो जो व्हीकल्स निकल रहे हैं और उन पे चालान और सीज की कार्रवाई भी हो जाएगी, क्योंकि ये लोग ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव वाली केसेस मिलेंगे इसमें लगातार जो हमारे काशीपुर का जो क्षेत्र है उसमें कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है जी। और अभी फ्लाईओवर के ऊपर लाइटें भी लगनी है तो इसको लेकर भी एनएच से मेरी बात हुई है जी। तो जैसे काम आगे बढ़ता है हम जल्द से जल्द उसमें लाइट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कैमरे भी लग जाएं ताकि जो ऐसा कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में अभी तक बनिस्पत पिछले सालों की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं। अब चूँकि रोड है और रोड में सड़क दुर्घटना होने के कई कारण होते हैं, कोई केवल लापरवाही नहीं होती है, कई बार रोड में गड्ढे हैं, लाइटिंग की सही से व्यवस्था नहीं है या स्मूथ इतनी है रोड की तेज़ी से आदमी भागता हुआ स्पीड रहती है, या फिर जैसे परसों जो एक्सीडेंट हुआ है फ्लाईओवर में एकदम वहाँ पर ढलान था, ढलान में होने के कारण संभवतः बाइक की स्पीडें बढ़ गई थी दोनों बाइकों की, तो दोनों बाइकें टकराई, उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो कई कारण हैं। हमारे द्वारा हम लोग एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, हमारे द्वारा जितना प्रयास किया जा रहा है हम दिन में चालान कर रहे हैं, कैमरों के माध्यम से हम लोग चालान भी कर रहे हैं, हेलमेट की चालान कर रहे हैं, लेकिन रात को अंधेरा होने के कारण हम लोग चालान की कार्रवाई कम कर लेते हैं, खास करके दोपहिया वाहनों की, क्योंकि उससे एकदम तेज़ी से आदमी भागता और टकराने की या कोई घटना होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि केवल जन जागरूकता और स्वयं ही आदमी अपना रहे शराब पी के गाड़ी में चलाए, तभी ऐसी सब चीज़ें रुक सकती है, क्योंकि केवल मात्र चालन से एक्सीडेंट नहीं रुक पाएगा। एक्सीडेंट रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण कम से कम 80% हमारे स्वयं की जागरूकता है कि हम कम से कम स्पीड में चले, तेज न चले और नियमों का पालन करें। सर किस तरह से जनता से आपकी सुझाव? एक्सीडेंट के मामले में हम लगातार जन जागरूकता अभियान चलाते आ रहे हैं और कोई नई बात नहीं है। फिर दोबारा यही कहना है कि खास करके नाबालिग बच्चों को आप अपनी बाइक न दें, माँ बाप सचेत रहें कि बच्चों को बाइक न दें। बाइक से घर से निकलना हो तो पहले तो दोनों व्यक्ति नहीं तो कम से कम आगे चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने, ओवर स्पीड में गाड़ी को चलाए और स्टंटबाजी ना करें, क्योंकि अधिकतर मरने वालों की जो प्रतिशत है काशीपुर क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो बाइकर्स की है।
और 99% बाइकर्स अपनी गलती के कारण छू जाता है या एक्सीडेंट कर लेता है, क्योंकि मात्र 2 पहिए हैं उसमें और बैलेंस बन नहीं पाता, और छोटा सा भी किसी ने टच कर लिया तो गाड़ी गिर के नुकसान होने की संभावना रहती है। और एक्सीडेंट में अधिकतर जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो अधिकतर हेड इंजरी से हुई है। अब तक हमारा जो रुझान है, जब तब तक हमने कई पंचनामे भरे हैं, तो मैक्सिमम लगभग 90% जो डेथ हुई हैं वो नए लड़कों की हुई हैं, केवल सर पे इंजरी होने के कारण, क्योंकि हेलमेट नहीं पहन रखा था। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट तो बहुत गाय बगाए कभी कभार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाइकर्स की डेथ होती है। तो बाइकर्स से ये अनुरोध है कि स्टंटबाजी न करें, तेज न चलें, खास करके रात को सामने दिखता नहीं है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।